रात के 9 बज चुके थे और जानवी अभी अभी अपना सारा काम निपटा कर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। और तभी एक रिक्शा वाला आया और जानवी से पूछा, कहाँ जाओगी मैडम जी? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलोगे? और रिक्शा वाला शहर में नया था तो उसने गूगल मैप को खोला और कौशल डालकर जगह का पता लगाया और वह जगह 8 किलोमीटर दूरी पर थी। और फिर रिक्शा वाला बोला, 400 लगेगा मैडम जी। जानवी बोली, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, 300 देती हूँ, चलोगे क्या? जिसके बाद रिक्शा वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा और फिर बोला, ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद जानवी रिक्शा में बैठ जाती है और रिक्शा वाला गाड़ी चलाता है। और अब रिक्शा 5 किलोमीटर की दूरी पर आ चुकी थी और वो रिक्शा वाला जानवी को शीशे से घूरे जा रहा था और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था, ओ मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, हमसे इश्क करने की ज़रा सी भूल कर लो। और जानवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वह किसी को फ़ोन लगाती है, अरे राखी, तुम्हें पता है ना आज मेरा पति अमेरिका जा रहा है, तो क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? जिस पर राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे भी बहुत सारा काम है, आज तो मैं नहीं आ सकती, कल आ सकती हूँ। और इतना कहकर राखी फ़ोन रख देती है और जानवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। जिसके बाद फिर से रिक्शा वाला जानवी को घूरने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो लोग कौशल नगर पहुंच जाते हैं और जानवी एक बड़े बंगले के सामने रिक्शा को रुकवा देती है। जिसके बाद जानवी रिक्शा वाले को पैसे देती है और रिक्शा वाला उसके घर को ध्यान से देखता है और वह घर कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक आलीशान बंगला था। जिसके बाद जानवी ने घर का दरवाज़ा खोला और वह घर के अंदर चली गई। और फिर तभी रिक्शा वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जानवी अपना फ़ोन रिक्शे में ही भूल गई थी। और फिर रिक्शा वाले ने सोचा कि इसका घर इतना बड़ा है तो फ़ोन कितना महंगा होगा, और इसको चुराने के बहाने से वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद रिक्शा वाले ने थोड़ी दूर जाकर उस फ़ोन को अपने हाथ में लिया और चालू करने लगा। और फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 का तो होगा ही। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो फ़ोन को चालू नहीं कर सका और थोड़ा गुस्से में आ गया। जिसके बाद उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैडम जी को उनका फ़ोन वापस दे दिया जाए, क्योंकि उनका पति भी घर पर नहीं है। पर इस काम के लिए उस रिक्शा वाले को किसी की ज़रूरत भी थी, तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसका दोस्त बोला, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद रिक्शा वाला फ़ोन को काट कर कौशल नगर के लिए चला गया और उसी घर के सामने जाकर रिक्शा को रोका और दरवाजे की घंटी को बजाया, लेकिन दरवाज़ा खुलने के लिए कोई नहीं आया। जिसके बाद उसने 3-4 ट्राई और किया लेकिन अभी भी कोई नहीं आया, तो उसने दरवाजे के ऊपर मारा तो दरवाज़ा खुल गया। जिसके बाद वो घर के अंदर गया और यहाँ वहाँ पर देखने लगा और उसने आवाज़ भी लगाई लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी, तो वो कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज़ आ रही है। लगता है मैडम जी नहा रही हैं। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतज़ार करता है। जिसके बाद उसे बैठे बैठे 15 मिनट, फिर आधा घंटा और फिर 1 घंटा हो जाता है, लेकिन वह मैडम बाहर नहीं आती हैं। जिसके बाद वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है और बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करने लगता है, लेकिन सब कुछ शांत हो जाता है। जिसके बाद वह मैडम जी को आवाज़ लगाता है लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। जिसके बाद वह दरवाजे के ऊपर ज़ोर से मारता है, तब दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही वह अपना कदम बाथरूम के अंदर रखता है तब वह दंग रह जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। और पहले तो उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और उसने धीरे धीरे अपने दाईं तरफ देखा। दाईं तरफ देखते ही वह धीरे से सटक गया। उसने देखा कि बाथटब में कम से कम 10 से 15 लोगों की लाशों का ढेर था और सभी लाशों के पास अपने अपने फ़ोन थे। जिसके बाद उसने भी अपना फ़ोन निकाला और देखा, और वो देख के दंग रह गया क्योंकि सबके फ़ोन एक जैसे थे। और अब उस रिक्शा वाले ने ध्यान से देखा कि उन सभी लाशों का कलर, ड्रेस कोड एक ही था। और फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लाशों ने पहन रखे थे। जिसके बाद वह रिक्शा वाला पसीने से तरबतर हो गया और उसने इधर उधर देखा और वह मैडम उसे कहीं नहीं दिखी। और फिर तभी अचानक से उस रिक्शा वाले को पीछे से ज़ोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर ढकेल देती है। जिसके बाद वह रिक्शा वाला पीछे देखता है तो वह मैडम अब मैडम नहीं रही बल्कि एक चुड़ैल बन गई थी।
और उसके बाल उसके सर के आगे आ रहे थे और उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था। और वह बोल रही थी, तू यहाँ रंग राग खेलने आया है ना, देख मैंने 15 लोगों को मार दिया है, तुझे भी मार दूंगी। और अब रिक्शा वाले ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। किसको फ़ोन लगा रहा है? अपने दोस्त को बोलेगा, वह अभी नहीं आएगा, वह तेरा दोस्त, उसे भी मार दिया मैंने। और अब तो रिक्शा वाले की जान ही निकल गई, जिसके बाद चुड़ैल ने उसको भी उन 15 लोगों की तरह मार दिया। और उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा इसका किसी को नहीं पता। और वह चुड़ैल कौन थी और क्या वजह थी कि वह केवल रिक्शा वाले को ही मार रही थी, इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला है और ना ही चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने नहीं देखा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।